हेलो एवरीवन। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटीएफ द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 8 जो कि मैथमेटिक्स की है और 29 जुलाई की है और 6th क्लास की। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसमें हम एज का गेम खेलेंगे। यहाँ पे हमें 4 टेबल दी गई हैं, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी एंड कॉलम डी। अब हमें कुछ एजेस दी गई हैं, उनके हिसाब से हमें फिल करना है। तो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं। मोहन एज इज इन कॉलम ए एंड कॉलम डी। मोहन की एज कॉलम ए और कॉलम डी में दे रखी है, पर बी और सी कॉलम में नहीं दी। और मोहन की एज कितनी है? 9 है। तो देखते हैं। अब हमें कॉमन ढूंढना है। मोहन की एज ए और डी में है और सी और डी में नहीं है, यानी जो मोहन की एज का नंबर है वो बी सी में नहीं है। तो ए में देखते हैं। ए में 9 है, न बी में है न सी में है और डी में है, इसलिए मोहन की एज 9 हो गई। अब रूही की एज 2 है और सिर्फ बी कॉलम में है, यानी 2 सिर्फ बी में है। ए में तो है ही नहीं, बी में 2 है पर सी में भी नहीं है और ना डी में है। तो रूही की एज खाली बी कॉलम में है। और है कितनी रूही की एज? 2 है। अब तरनजोत की जो एज है वो ए में भी है, बी में भी है, डी में भी है, पर सी में नहीं है। तो तरनजोत की एज 11 है। 11 चेक करते हैं सी में नहीं है पर बाकी सब में है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 11। अब जॉन की एज पूछी गई है। जॉन की एज कितनी है? 15 है और चारों कॉलम में है। 15 चारों में है तो जॉन की एज 15 हो जाएगी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, अब हमें वो खुद करने हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं। रोहित एज। रोहित की एज कॉलम ए में है, कॉलम सी में भी है, पर कॉलम बी डी में नहीं है, ना ही कॉलम डी में है। अब रोहित की एज बचानी है, तो फिर से टेबल देखते हैं कौन कौन से कॉलम में थी, ए में और सी में। तो ए और सी में क्या क्या है कॉमन? ए और सी में हमारे 9 है और 5 हमारा बी में नहीं है, पर सी में भी नहीं है, पर डी में है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। न डी में है 5, न बी में है, और सी में और ए में है। तो रोहित की एज कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अब सलमान की एज कॉलम बी में है, कॉलम सी में है, कॉलम डी में भी है, पर ए में नहीं है। तो सलमान की एज कॉमन देखते हैं, बी सी और डी में क्या क्या है। तो आइए चेक करते हैं। कॉलम बी में, सी में और डी में यहाँ पे 14 नहीं दे रखा हमें, यहाँ पे है। इसी तरह से सी में भी है और डी में भी है। तो हमारे जो सलमान की एज कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। अब थर्ड में पूछा है किस तरह के नंबर्स आपको कॉलम ए में दिख रहे हैं। तो हम देखते हैं। कॉलम ए में हम देख सकते हैं 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है। और ये सारे हमारे क्या होते हैं? ऑड नंबर। तो हम लिखेंगे वी कैन सी दैट इन कॉलम ए ऑल नंबर्स आर ऑड। अब फोर्थ में क्या कह रहे हैं? फोर्थ में ट्राई टू फाइंड आउट एज। अब आपको एज निकालनी है अपने यंगर ब्रदर की, सिस्टर की या किसी भी फ्रेंड की, इस टेबल को यूज करके। तो यहाँ पे हमें नहीं पता कि आपके ब्रदर की, सिस्टर की या फ्रेंड की एज क्या है, तो ये आपको खुद करना है। ये एक एक्टिविटी है, तो आप इसे खुद करेंगे। तो ये थी हमारी वर्कशीट। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय।